सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा और जिस बच्चे को फिफ्थ यूनिट भी साथ में पढ़नी है तो ऐप से पढ़ सकता है जाकर के। एप्लीकेशन पे फिफ्थ यूनिट भी स्टार्ट हो गई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है, तो 2 यूनिट एक साथ चल रही है, तो बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने दोनों यूनिट्स पढ़नी है, सारा जल्दी ही कोर्स कंप्लीट करना है, तो एप्लीकेशन से आप जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्स चारों सब्जेक्ट के जो आपके चारों सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन आप वहां पे कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके जी। तो बेसिकली कितने बच्चों को थोड़ा मोटा मोटा पता है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर हम सिंपली बात करें तो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे खाने को पचाता है। हिंदी में इसको पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब खाने को पचाना। तो जो आपका खाना है वो किस किस कैटेगरी का हो सकता है जो आप खाते हो? तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? आइए लिख लेते हैं। अभी तो आ रही होगी वॉइस, अभी वॉइस आ रही है सभी को या नहीं आ रही? आई होप आ रही है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी लेक्चर में आप इजी मेथड से डायग्राम भी बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये लो 12 डॉट ऐसे एक के नीचे एक लिख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन यहां तक ड्रॉ करनी है, फिर इसको ऐसे यहां जोड़ देना है, एक लंबी लाइन और खींचेंगे और इसको इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। ये लो, कहां जा रहे हो? ठीक है, ये जोड़ दिया इस पॉइंट से, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे खींच के इसको जोड़ देना है, एक इसको ऐसे यहां जोड़ देना है इन डॉट्स पे, फिर यहां से शुरू करके एक पॉइंट ये और यहां से शुरू करके एक पॉइंट ये। इतना कर लिया। अब क्या करना है भाई, यहां जो ये आपका पॉइंट है, ये लो ये लो ये लो, बिल्कुल इजी मेथड हो जाएगा जी आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान है बनाना, सभी बच्चे बना लेंगे, हैं? ये लो, कुछ इस तरीके से। अब हम इसका नामकरण भी करेंगे 1 बाय 1 करके। पहले स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पे नाम भी लिख लेंगे। नाम बाद में लिखेंगे, पहले कंप्लीटली डायग्राम बना लेते हैं। ये लो ये लो, ठीक है। अजी बहुत बढ़िया, ठीक नहीं है? ये लो ये लो, चलो ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये आपका माउथ का पोर्शन हो गया। माउथ का पोर्शन कैसे बनाएंगे, ये लो, ठीक, दिस इज द माउथ। ओके, ये क्या है, ये है एक फूड पाइप जिसका नाम है ईसोफेगस।
ईसोफेगस ट्यूब, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? फूड पाइप। ओके, फूड पाइप हो गया है। अब आगे फूड पाइप के बाद यहां पर एक बोल सकते हैं गेट लगा हुआ है। यहाँ एक मेम्ब्रेन है जिसको बंद कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगियल वॉल। ईसोफेगियल वॉल, ये क्या है जी? दिस इज द स्टमक। ये आपका स्टमक है। ये है लीवर। ओके, ये लीवर है। दिस इज द गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर है। दिस इज द गाल ब्लैडर। दिस इज द पेनक्रिया। ये पेनक्रिया हो गया। और ये है आपका यहां से लेके यहां तक डिओडेनम। डिओडेनम यहां पे लिख लेंगे। रुक जाओ, मैं स्पेलिंग देख लू भाई, कभी गड़बड़ हो जाए। डिओडेनम यू है, DE क्या लिख दिया? डिओडेनम। ओके, उसके बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके जी, ये अंदर वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये है एनस। ये एनस। ये वाला पार्ट है रेक्टम। रेक्टम। और ये जो पूंछ सी आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। ये हमने कंप्लीट यहाँ पे नामकरण भी कर लिया है। सबको दिख रहा है? क्लियर है? स्टमक को फिल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। इससे कर लेते हैं, चलो। ये हो गया आपका स्टमक। थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखेगा तो मजा आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो आपका स्टमक है, ये वर्क फंक्शन तो हम बाद में जान लेंगे। सबसे पहला मेन पार्ट तो आपका स्ट्रक्चर बनाना था और उनका नामकरण करना है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि HAP है तो मतलब डायग्राम है, और डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जिस बच्चे से डायग्राम बनाना नहीं आता, इसी तरीके से डॉट डॉट लगा के आप बनाना सीख सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। चलो, ये है। और ये तो आई होप आप बना ही लोगे गुचड़ू मुचड़ू करके। ये तो इजी है बनाना। चलिए, ओके। अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए बच्चों। आज हम कलाकारी कर रहे हैं यहाँ पे। ये लो। अब मुझे एक बार ये बता दो, कितने बच्चे डायग्राम बना लेंगे? सभी से बन जाएगा या नहीं बनेगा? सब बना लेंगे ना? सब बच्चे डायग्राम बना लेंगे? मुझे आपके कमेंट्स देखने पड़ेंगे। चलिए, मोस्टली हमारा ये बन चुका है, लेकिन ये तो रह गए। रुक जाओ भाई, ऐसे मत करो बिल्कुल भी। बना रहे हैं तो बनाने दो, आने दो आने दो।
चलिए, दैट्स कंप्लीटेड. ओके, चलिए, बन चुका है हमारा. अब इसका फंक्शन समझते हैं, किस तरीके से फूड पूरी बॉडी में आके वापस जा रहा है. हमने क्या बोला था, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है भाई. माउथ से शुरू हो रही है और एनस पे आके खत्म हो रही है. तो उसके बीच में ये एक ट्यूब, स्टमक एक ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, फिर एनस आ गई. तो इस स्ट्रक्चर में सीक्वेंस वाइज कैसे आ रही है चीजें, पहले ये देखना है. सीक्वेंस वाइज में आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो आपका फूड है वो कहां पहुंचता है भाई. सबसे पहले तो खाना आप माउथ से ही खाते होंगे ना, या कहीं दूसरी लोकेशन है खाना खाने की. तो माउथ से आपने खाना खाया. ओके, उसके बाद माउथ के बाद कहां पहुंचा, खाना आपका पहुंचा ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में. ओके, लिख लो यहां पे ईसोफेगस. ईसोफेगस पाइप से फिर आपका फूड कहां पहुंचा, ये पहुंचा स्टमक में. तो स्टमक में पहुंच चुका है. ओके, ये सीक्वेंस वाइज है, देख लेना, उल्टा सीधा मत बनाया ना. स्टमक के बाद पहुंचा, ये जो ट्यूब है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे इस तरीके से आप ये कर लीजिए, इधर नहीं दिख रहा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे ही है, मतलब स्टमक के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो अंदर है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां से एंट्री करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, यह है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद रेक्टम, दिस इज द पोर्शन ऑफ रेक्टम. चलो रेक्टम लिखते नहीं, डायरेक्ट एनस लिख दो. लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही है रेक्टम. उसके बाद एनस. तो ये तो आपका सीक्वेंस हो गया कि माउथ से फूड आपका एनस तक इस सीक्वेंस में पहुंच रहा है. कहीं उल्टा सीधा मत जोड़ देना, ईसोफेगस के बाद आपने लार्ज इंटेस्टाइन बना दी, या फिर स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, नहीं. ये है आपका सीक्वेंस. अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई खाना पहुंच कैसे रहा है, सलाइवरी ग्लैंड कर क्या रही है, जो हमने ग्लैंड्स बनाई है, ये लीवर यहाँ क्या कर रहा है, पेनक्रियास का क्या काम है. अब हम ये वर्क फंक्शन पढ़ लेते हैं. सब बना लोगे, दैट्स ग्रेट. चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर बना लोगे तो, देख के सुन के बढ़िया लग रहा है. आ जाओ. तो अब यहां पर हम ये वाला माउथ पोर्शन जूम करके बना लेते हैं. थोड़ा सा जूम कर लें तो माउथ की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी. ये आपका नोज पार्ट, दिस इज द नोज, दिस इज द माउथ, और इसके बाद चिन, और ये हो गई चिन, ये हो गया आपका. ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको अब ध्यान से देख लेना. ये माउथ पोर्शन वाली जो ट्यूब है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो जो ये फूड पाइप है ये माउथ से जा रहा है, तो ये क्या है, ये माउथ है, माउथ. ओके, माउथ से हम कोई खाना खा रहे हैं, बात समझ में आ रही है. फेरिंग्स भूल गई है मैम आप, हे मेरे भगवान, पहले पूरा पढ़ तो लो. अभी लेक्चर खत्म कर दिया क्या मैंने, अब ये मैंने शुरू किया है, तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे उसको. फॉर्म में लिखा है. अब आ रहे हैं हम फेरिंग्स पे. ये माउथ वाली ट्यूब है. अब ये माउथ वाली ट्यूब ये आई इधर से थोड़ी सी मोटी हो जाती है. कैसी, थोड़ी मोटी हो जाती है.
अब ये मोटी हो गई, ये लीजिए नीचे को हमने कर दी। ओके भाई कर दी। अब इस वाले पोर्शन में आपने खाना खाया, ये क्या है? फूड है। इसको हम क्या बोलते हैं? है बोलस। जो आप माउथ से चबाते हो खाने को तो एक डो बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कुछ चिपचिपा पदार्थ। जो मान लो आपने एप्पल खाया, एप्पल को तो दांतों ने तोड़ के छोटा छोटा कर दिया, यहाँ प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। बना दूं? है बना दूं क्या? बिल्कुल बना दो, क्या दिक्कत है? ये है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, नाम लिख लो इसका यहाँ पे। दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, मतलब लिक्विड लिक्विड पदार्थ रिलीज करती है, जो खाने के साथ मिलके एक डो बना लेता है, उसे ही हम बोलस बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सलाइवरी ग्लैंड का काम भी हो गया। अब आपने देखा होगा कभी कभी आपको जब खाना खाते हो नाक से पानी या खाना मुंह में नाक में आ जाता है ना? तो यहाँ ही पे एक ट्यूब है जो आपके नाक के यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पे जाके मिल जा रही है बस। और अपने अपने मुंह खोल के देखना, एक घंटी सी दिखती है वो जो टंगी हुई रहती है ऐसे, देखी होगी सबने। मुंह आईना आज ही देख लेना एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ एक घंटी सी लगी हुई है, ये लो, ये घंटी है। इसको क्या बोलते हैं? किसी को मालूम? इस घंटी को क्या बोलते हैं? युल्वा। क्या? UVULA, युवला। अब यहाँ इस घंटी का क्या काम है? जैसे ही बोलस अंदर आगे की तरफ बढ़ा, ये बोलस भाई सलाइवरी ग्लैंड ने और मुंह ने उसको एक डो की तरह तैयार कर लिया। अब वो डो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते ही ये जो युल्वा है ये इस साइड के रास्ते को कर देता है बंद, और जो फूड का जो आपने बोलस बना था वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे ये ना हो तो जो आपका मुंह वाला रास्ता है वहां से भी खाना आ सकता है, आपको धसका टाइप का बोलते हैं ना, वो लग जाता है। कभी कभी यहाँ से पानी भी निकल जाता है, इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये युल्वा इसको जैसे ही खाना आता है और ये ऊपर की तरफ ऐसे बंद हो जाता है, तो इधर कुछ नहीं जाता, इस पाइप से ही आगे की तरफ खाना जाएगा। ठीक, एक एक पॉइंट को समझ लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और इस वाले पार्ट को, ये जो मोटा पाइप है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या बोलते हो? फेरिंग्स। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत ना हो तो बोलो फटाफट। हमारा पैनल शायद हैंग करने लग गया। ओके, तो जो फूड पाइप है वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये लंबा पाइप जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ओके, और यहीं पे ही एक पाइप और प्रेजेंट होता है जो यहां से आ रहा है, ये लो, ये लो। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। क्या? विंड पाइप, एयर पाइप भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? फेरिंग्स पार्ट में ही अटैच रहता है और यहाँ एक गेट बना हुआ है। इस गेट का नाम कौन बताएगा मुझे? इस गेट का नाम जो इस वाले पाइप पे लगा हुआ है, आपके इस पोर्शन में, थ्रोट पोर्शन में दो पाइप है, एक खाना खाने का पाइप, एक सांस लेने का पाइप। तो फेरिंग्स पोर्शन से ही ये दोनों अटैच रहते हैं।
तो एक तो फूड पाइप हो गया, एक विंड पाइप हो गया जहां से आप सांस ले रहे हो, बीच में इसके एक लेयर होती है, उसका क्या नाम है? बोलो जल्दी। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है? जो ये बॉलस आ रहा है, एपिग्लोटिस यहाँ बंद रहेगा, तो यहां से कोई भी फूड पाइप, विंड पाइप में फूड नहीं जाएगा, तो यहाँ ये सीधा ईसोफेगस मतलब फूड पाइप में जाएगा जो बोलस है। तो इसका काम है एपिग्लोटिस का, जब एयर आए एयर को एंट्री करवाना, फूड को जो सही आ रहा है तो देख के अच्छा लग रहा है, बढ़िया करते रहिए ऐसे काम को। ओके, अब जो ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस के पास इस तरीके से एक ये बना हुआ है, इसका नाम है लैरिंक्स। क्या नाम है? एक सेकंड, चलिए कहाँ लिखूं, यहीं पे लिख देते हैं, लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहां ये आवाज आ रही है वो इस वाले पोर्शन की वजह से आ रही है, लैरिंक्स की वजह से, लैरिंक्स। तो यहाँ आपने माउथ वाले पोर्शन में क्या देखा? माउथ वाले पोर्शन में देखा यहाँ पे लैरिंक्स प्रेजेंट है, फेरिंक्स प्रेजेंट है, ईसोफेगस है, फूड पाइप है। तो हम फूड पाइप, ईसोफेगस जो आपका ट्रैकिया पार्ट है मतलब विंड पार्ट है, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक पाइप हमें बनाना है, तो हमने यहाँ पे ईसोफेगस पाइप बनाया, फूड पाइप बनाया। लेकिन अगर आपको ये पता होगा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से ये बोलस अंदर घुस रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होता है, भाई ये बोलस फेरिंक्स से होता हुआ कहां पे पहुंचा? ईसोफेगस ट्यूब में पहुंचा, मींस यहाँ पे पहुंचा। तो इस ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो खाना होता है वो ऐसे जाता है, मतलब ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रुक जाओ, ईसोफेगस को ड्रॉ करो यहाँ पे, ये ईसोफेगस हो गई, नॉर्मली ईसोफेगस। अब जैसे ही बोलस आया, जैसे ही बोलस आया, तो यहां से ये मान लो ये बोलस हो गया, ठीक है। अब इस बोलस को आना है आगे, तो आगे कैसे आएगा? आगे आएगा ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, और फिर आगे आएगा तो इस तरीके से बोलस आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। ये एकदम नहीं जाता कि भाई ये हमने एक नॉर्मल पाइप बनाया, एक खाली पाइप में कुछ डाल के देखना, तो ऊपर से डालोगे एकदम से डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन इस ईसोफेगस के अंदर ऐसा नहीं होता, इस ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को क्या होता है? यहाँ पे बोलस आगे को आया, पीछे वाला रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्सेशन, इस तरीके से चलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चलो तब तक बताओ, तब तक हम वापस अपने यहां पर आते हैं। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज समझ में आई? डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना सीखा, और अब हम सीखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने खाने को चबाया, और जैसे ही खाने को चबाया उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड ने यहाँ पे रिलीज कर दिया क्या? सलाइवा। तो ये खाने के साथ मिक्स हो जाएगा, जो आपने चबाया है उसके साथ मिक्स होके एक बोलस बना लेगा चिपचिपा टाइप का। अब वो बोलस आगे की तरफ आएगा, तो यहाँ वुल्वा है, इस ऊपर वाले गेट को बंद कर देती है, नेजल कैविटी, दिस इज द नेजल कैविटी, जिससे आपकी एयर एंटर कर रही है। तो जैसे ही खाना आया तो वुल्वा ने बंद कर दिया इस वाले रास्ते को, और जो बोलस है वो आगे फेरिंग्स में आ गया। फेरिंग्स में कितना पोर्शन है? ये पोर्शन जो मोटे वाला पोर्शन है सारा
फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स में 2 पाइप अटैच्ड है, एक तो फूड पाइप, एक विंड पाइप। एक पाइप जिससे हम सांस ले रहे हैं, एक पाइप जिससे हम खाना खा रहे हैं। तो जब हमने ये बोलस अंदर किया, फेरिंग्स में पहुंचा, तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देगा और बोलस ईसोफेगस में एंट्री कर जाएगा। ईसोफेगस में होगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो फूड धीरे धीरे ईसोफेगस में जो खाना आ जाए। अब आपने देखा होगा, आप कभी कभी लेट के खाते हो, कभी बैठ के, कभी उल्टे सीधा हो गए, कैसे बच्चे भी कैसे कैसे खाते हैं। अगर वहां पे हम नॉर्मली भाई खाना यहां से डाला और डायरेक्ट नीचे पहुंच गया, तो आप उल्टे होके भी अगर खा रहे हो तो वापस खाना नहीं आता। इसी प्रोसेस के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, वहां पे फूड बिल्कुल एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट करके फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। तो आप उल्टा हो सीधा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना वापस नहीं आएगा, चाहे आप लेट के खा रहे हो, चाहे बैठ के खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो। तो यहाँ पे प्रोकास्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा फूड नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के जाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता। तो ईसोफेगस से बोलस सीधा कहां पहुंचेगा? ईसोफेगस से पहुंचेगा स्टमक के अंदर, और इस बीच में यहाँ पे होता है एक वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगियल वॉल। ईसोफेगियल वॉल का क्या काम है भाई? जो आपका बोलस है वो एंटर करेगा स्टमक के अंदर, और स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl। जब आपको भूख लगती है तो यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है, वो आगे की प्रोसेस है, जब डीप पढ़ेंगे तब समझेंगे। इस मेम्ब्रेन से HCl रिलीज होता है। तो यहाँ HCl आपको मालूम है भाई एसिड है, कितना हार्मफुल हो सकता है। कहीं भी आप एसिड डालते हो तो स्किन पे डाल के देखो, आपकी स्किन जल जाती है। तो इस मेम्ब्रेन से HCl निकला, तो अगर HCl है यहाँ, ये जो ईसोफेगियल वॉल है, ईसोफेगस में HCl ना पहुंच जाए इसलिए इसको बंद करती है। जैसे ही बोलस आया, बोलस एंटर करेगा, ये बंद हो जाएगा, तो HCl को ईसोफेगस में नहीं आने देती। ऐसे यहाँ भी एक वॉल लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं डिओडेर्नम वॉल। इस वाले पोर्शन को जो सी टाइप का बना हुआ है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसे हम बोलते हैं डिओडेर्नम। तो HCl में स्टमक के अंदर क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, जो कि इस फूड को और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद अब ये आगे लिक्विड पोर्शन, मतलब लिक्विडी टाइप का बना देगा, और आगे डिओडेनम वॉल खोल के आगे की तरफ बढ़ेगा। जो ये डिओडेनम पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। यहाँ पे डिओडेनम पोर्शन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहीं पर आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो जो वेस्ट बचा, फिर स्मॉल मॉलिक्यूल ने जो न्यूट्रिशन था, जो अच्छी चीजें थी, ब्लड वेसल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे दिए। अब जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, कि उसमें जो भी अदर मॉलिक्यूल्स हो, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन होके जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको फिर एनस के द्वारा एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है थ्रू द एनस। इस तरीके से प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन पर बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब डीप डिस्कशन जब हम उसका करेंगे तब उसके अंदर का डिस्कशन बहुत सारा है। अभी तो ना तो हमने पेनक्रिया का फंक्शन देखा है, ना गॉल ब्लैडर का, ना लीवर का। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा कि खाना किस तरीके से पहुंच रहा है। अभी स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, कौन से एंजाइम्स मदद कर रहे हैं, लीवर से क्या रिलीज हो रहा है, गॉल ब्लैडर का क्या काम है, सब कुछ पढ़ना है हमें, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे।
अभी पहले इतना कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर आगे की चीजें देखते हैं, है ना। लेकिन जिसे नहीं पता है, पहले इतना कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ये आपका बेसिक पहला स्टेप है, जहां पे आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके सारे नाम आने चाहिए और सीक्वेंस आना चाहिए। ये सीक्वेंस है, इस तरीके से ही मेंशन होने चाहिए, उल्टे सीधे मत लगा देना, स्मॉल की जगह लार्ज कर दो और फिर स्मॉल कर दो, नहीं। जो सीक्वेंस है उसी तरीके से फूड आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे लीवर में वर्क क्या है, लीवर का क्या काम है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर का क्या काम है, सब कुछ पढ़ना है हमें। का लेक्चर कर रहे हैं हम यहीं पे खत्म। सो मिलेंगे कल। सो टेक केयर, बाय बाय। आई होप अपनी पढ़ाई अब अच्छी कर रहे होंगे और 5th यूनिट पढ़ लीजिए एप्लीकेशन पे जाकर के। सो टेक केयर, बाय बाय। सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट बबीता मैम के साथ में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। वहां पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।